हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो पहला टॉपिक है एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज एन एटम? कि एटम क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास। मैटर जो है हर एक वो चीज़ जिसका स्पेस होता है और मास होता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। हर एक मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम जो होते हैं वो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस तरीके से एक इमारत को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ईंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से मैटर की जो यहाँ पर ईंट का काम करते हैं वो एटम होते हैं। किसी एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो तीन होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी तक हम लोग ये बात करते आए थे कि एटम इनडिविजिबल है, लेकिन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल नहीं है, उसे भी डिवाइड किया जा सकता है, उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं उनको इलेक्ट्रॉन सेल्स कहते हैं, या ऑर्बिट कहते हैं, या फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। एटम का सेंटर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, और उस सेंटर पार्ट के अंदर दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है वो प्रोटॉन होता है, और पहला जो है वो न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो सर जे जे थॉमसन ने 1897 में की थी, और उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये उस एक्सपेरिमेंट के का अरेंजमेंट था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई। मॉडर्न डे में अगर हम लोग कैथोड रेज की बात करते हैं तो टीवी सेट्स, टेलीविज़न या कंप्यूटर मॉनिटर जो होते हैं वो कैथोड रे ट्यूब्स के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को डिस्कवर करने के लिए जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया था उसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और वो किया गया था रॉबर्ट मिलीकेन द्वारा। और इसका जो मास निकाला गया इलेक्ट्रॉन का वो आया था 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। अगर किलोग्राम में हम लोग बात करते हैं तो ये आता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, जो कि हाइड्रोजन के एक एटम का 1840 पार्ट होता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करें तो प्रोटॉन को ई गोल्डस्टेन सर ने डिस्कवर किया था। इसका सिंबल P+ होता है। पोजीशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। रिलेटिव चार्ज जो है 1+ होता है, रिलेटिव मास 1 होता है, और एक्चुअल मास जो है वो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स में होता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सर जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। इसका सिंबल N होता है। ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, रिलेटिव मास 1 होता है, और एक्चुअल मास जो है वो 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। अगर हम लोग इसको इस हिसाब से देखें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर सबसे हैवी कौन है, तो सबसे हैवी जो पार्टिकल होता है वो न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जैसे थॉमसन सर के द्वारा की गई थी। इसका सिंबल E- होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। रिलेटिव चार्ज जो है -1 होता है, और रिलेटिव मास जो है 1/1840 ऑलमोस्ट 0 होता है, और एक्चुअल मास 9.109 इंटू 10⁻⁻28 किलोग्राम के फॉर्म में होता है। प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो ये रिलेटिव टेबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, उसका मास mu में मास, mu जो होता है एटॉमिक मास यूनिट होती है। प्रोटॉन +1 उसका मास, और न्यूट्रॉन 0 चार्ज और उसका मास। तो इस तरह से हम देख सकते हैं
कि न्यूट्रॉन जो है वो सबसे हैवी पार्टिकल होता है तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम लोग फिर से बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ये फिर एक बार इसकी रिलेटिव टेबल है कि प्रोटॉन का सिंबल P, न्यूट्रॉन का N, इलेक्ट्रॉन का E, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन पे 0, इलेक्ट्रॉन पर -1, रिलेटिव मास प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 1 और इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो 1/1840 होता है। लोकेशन की बात करते हैं तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है।